नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को लेकर बड़े ही चिंतित नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि हमें खरीदने की कोशिश की जा रही है, हम सर कटा देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बार बार हमें खरीदने की कोशिश की जा रही है, मनीष सिसोदिया को खरीदने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर खरीदने की कोशिश करी जा रही होती तो अभी तक कोशिश नहीं करी जा रही होती, अभी तक खरीद लिया गया होता। ये जहां पे केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि 20-20, 40 विधायक तोड़ने की ये नीति अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये 20-20 करोड़ों रुपए के ये ऑफर दिए गए हैं मनीष सिसोदिया को, वहां पे मतलब सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। एक तरीके से मैं यही बोलना चाहूंगा इन सारी चीजों को लेकर कि अगर ऐसा करना होता भारतीय जनता पार्टी को तो अभी तक सोच नहीं रही होती, कर दिया होता। क्योंकि अमित शाह कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, चाणक्य है, चाणक्य जीते जाते जागते चाणक्य है इस देश के, हमारी भारतीय राजनीति के। ये जितनी गिरी हुई सोच है ये खाली आम आदमी पार्टी की है, इनके नेताओं की है, इनके विधायकों की है। अमानतुल्लाह खान को देख लीजिए, राघव चड्ढा को देख लीजिए, इनकी शक्लें देखो, एक दो मतलब लानत दूंगा इनकी शक्लों पे, इनकी विचारधारा पे। एकदम घटिया घिसे पिटे लोग, इनको तो कोई 2 रुपए में ना खरीदे, 20 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। 20 करोड़ कभी एक साथ देखे होंगे? आप लगातार कह रहे हैं कि हमें खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऊपर से दबाव भी दिया जा रहा है कि अगर इधर आ जाओ बीजेपी में तो आपको सीएम बना देंगे। वहां कहां विधायक बने घूम रहे हो, शिक्षा मंत्री बने घूम रहे हो। केजरीवाल से ज्यादा बढ़िया एक्टर मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई होगा। फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। कसम से इतना काम मिलेगा, इतना काम मिलेगा कि मैं इस चीज की मतलब मैं बता नहीं सकता हूं आप लोगों को। जो केजरीवाल एजुकेशन मॉडल की बात करता था, जो केजरीवाल हेल्थ मॉडल की बात करता था कि दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे, अरे नजफगढ़ के पास जाके देखिए, लक्ष्मी नगर के पास जाके देखिए, साउथ दिल्ली जाके देखिए, दिल्ली की हालत बिहार से ज्यादा बदतर हो रखी है आज की डेट में। बिहार से ज्यादा बुरी हालत हो रखी है हमारी दिल्ली की, मेरी दिल्ली की। जिस दिल्ली को लंदन बनाने की बात करता था वहीं पे इसने ऐसे ऐसे ठेके खोल दिए। आपको पता है हमारे देश में 70% क्राइम अकॉर्डिंग टू डेटा, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, 70% क्राइम देश में, 70 भी नहीं मैं 80 बोलूंगा, सिर्फ शराब पीने की वजह से होता है। 840 शराब के ठेके, कोई स्कूल के बगल में, कोई मंदिर के बगल में। अरे शर्म आनी चाहिए केजरीवाल, तुमको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी ने अगर कोशिश करी होती तो अभी तक खरीद लिया होता, इतना समय नहीं लगता। आज मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आप पूरे जनता हमारी जनता जनार्दन के सामने होगा कि सीबीआई को बहुत कुछ मिल चुका है अगेंस्ट मनीष सिसोदिया। कैसे रातों रात पेपरों पे साइन हो गए, कैसे रातों रात इलीगल चीजों को लीगल बना दिया गया, कैसे रातों रात उन लोगों की प्रॉपर्टी को जायज कर दिया गया, कैसे रातों रात सारी चीजें एकदम मतलब ओके हो गई, सब कुछ एकदम ठीक हो गया। एक ही इंसान के नाम पे कैसे 20-20 प्रॉपर्टी एक इंसान के नाम पे रातों रात। तो ये सबका सब जो है सीबीआई के माध्यम से सामने आ जाएगा। बात रही मनीष सिसोदिया की, तो अगर ऑफर की बात कर रहे हैं, कह रहे 20-20 करोड़ रुपए को खरीदने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 40 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए और लगातार वो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे विधायक नहीं जाएंगे। अब 9 तो इधर उधर हो चुके हैं, आ नहीं रहे हैं, बाकी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्या वाकई में बीजेपी वाले कर सकते हैं क्या ऐसा? देखिए मैं इसमें बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि 20-20 करोड़ की आप बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये एक ब्रांड है। और दूसरी चीज, ये भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप ये क्यों बोल रहे हो? तो भारतीय जनता पार्टी 40 विधायकों को 20-20 करोड़ छोड़िए, अगर हैसियत की बात करेंगे तो 50-50 करोड़ में खरीदने की हैसियत रखती है बीजेपी। अच्छा, और ये मतलब खरीद सकती है बीजेपी? मतलब ये नहीं है कि खरीद सकती है बीजेपी, इसका मतलब ये नहीं है कि खरीद सकती है। देखिए आप मेरे मुंह से शब्दों को वो मत छीनिए, आप शब्दों को मत छीनिए, आप अपनी तरफ से मेरे मुंह में चीजें मत डालिए।
मैंने ये नहीं बोला कि खरीद सकती है, मैंने ये नहीं बोला कि खरीद सकती है, मैंने ये बोला कि अगर जो बीजेपी को काम करना होता वो पहले कर दिया होता। ये 20-20 करोड़ का फॉर्मूला क्यों ले आए? अगर ये झूठ बोल सकते हैं, अगर आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल सकते हैं, तो मतलब ये क्या कहते हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि ये हैसियत रखती है, वो करती है। ये लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है? क्यों फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है? क्यों झूठ बोला जा रहा है 20-20 करोड़ वाली बात? क्यों झूठ बोला जा रहा है? फिर अगर वो बोल रहा है 20-20 करोड़ वाली बात, आम आदमी पार्टी डंके की चोट पे बोल रही है कि 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई, मैं सामने से कह रहा हूँ 20 करोड़ की तो बात छोड़, 50 करोड़ का तुझे ऑफर दूंगा, आना है तो आ, है बोल रहा हूँ। फिर मैं भी इनको, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, खत्म बात। बस यही है, ये इन्होंने इसमें लाइन कही पूरे इंडिया में। लगातार जिस तरीके की बातें चल रही हैं, बार बार बातें ये चल रही हैं कि मनीष सिसोदिया अच्छे शिक्षा मंत्री साबित हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी फोटो छपी है, उनको अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको सीबीआई की रेड दिलवा रहे हैं, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, जिस इंसान की खबरें हमारे दिल्ली के अखबारों में नहीं छपती थी, आप मेरी बात तो सुनिए, जिस इंसान की खबरें हमारे दिल्ली के अखबारों में नहीं छपती थी, न्यूयॉर्क टाइम्स छोड़िए, जिसको द हिंदुस्तान नहीं पूछता था, तो मैं 100 की सीधी बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे भी जो मैंने पैसों की बात करी थी, ये वही पैसों का खेल है। एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने, ये वेस्टर्न मीडिया, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, आम आदमी पार्टी ने ये पैसे दे के न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाई है। इस बात को मैं बोलता हूँ, बोलता था, बोलता रहूंगा। ये सब पैसे दे के क्या नहीं हो सकता भाई साहब? प्लास्टिक सर्जरी से एक बुढ़ा जवान बन सकता है, प्लास्टिक सर्जरी से एक बुढ़ा जवान बन सकता है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, लगातार जिस तरीके की बातें चल रही हैं, ऊपर से अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे जो विधायक हैं उनको लगातार खरीदने वाली बात तो हो गई, उसके बाद में हमें कितना भी प्रेशर दिया जाए, हमने पहले दिल्ली जीती है, दोबारा दिल्ली जीती है, फिर पंजाब जीता है, अब गुजरात भी जीतेंगे और 24 में पीएम भी बनेंगे। देखिए मैं कह रहे हैं वो। देखिए, मैं 100 की सीधी बात यही बोलना चाहूंगा कि पीएम बनने का तो सपना खैर केजरीवाल जी को भूल जाना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि पंजाब जीत गए। पंजाब में अगर मैं एनालिसिस करने के बाद की सिचुएशन बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन अगर आप बात गुजरात की करोगे, आप बात उत्तर प्रदेश की करोगे, तो ये वहां की जनता ऐसी नहीं है। वहां की जनता ये रेवड़ी के इसमें झोल में नहीं फंसेगी। 100 की सीधी बात है, वहां की पब्लिक को मालूम है कि गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है, कितना काम किया है, कितना पब्लिक को रोजगार दिया है। जो हमारे भारत का सबसे बड़ा स्टैचू है वो स्वयं गुजरात में स्थापित है। गुजरात मॉडल के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया है, और मतलब यूपी के लिए योगी जी ने क्या क्या किया है, तो वहां की पब्लिक है कभी नहीं भूलने वाली है। वो तो पंजाब था, धोखे में हमारी गलती रही, इसके लिए भी खुद को जिम्मेदार बोलूंगा मैं। हमारी गलतियों की वजह से हमारे हाथ से पंजाब निकल गया, वरना आज ये पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें मतलब दो राय नहीं है। लगातार जिस तरीके की बातें हो रही हैं, फिर दोबारा कह रहे हैं कि सीएम जो है केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि हमारा जो मेक इन इंडिया के लिए काम करने का जो तरीका है और नंबर 1 बनाने का जो हमारा प्लान है, उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हम करके दिखाएंगे। ये मतलब जो पहले से देश जो नंबर 1 है, उसको आप क्या नंबर 1 बनाओगे? पूरे कोरोना महामारी के दौरान, पूरी जब वैश्विक महामारी थी, पता नहीं कितने 40 या 50 देशों ने मतलब हमसे वो ऑक्सीजन लेते थे, हैं? हमने सब वैक्सीनों को हमने बांटा पूरे विश्व भर में। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, यूक्रेन ने और रूस ने सबने मतलब माना इस चीज को कि मोदी जो है वो विश्व गुरु है। बड़े बड़े देशों ने माना, चीन तक झुक गया भारत के सामने, गलवान घाटी पे चीन तक झुक गया। पाकिस्तान की आज की तारीख में पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की कि हम पे नजरें उठाते। वो जमाने दूसरे थे जब 26/11 जैसे अटैक हो जाते थे, वो जमाने दूसरे थे जब भारत में घुस के हमको मार दिया जाता था। ये मोदी का हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, ये सनातनी हिंदुस्तान है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे,
और पत्थर का जवाब बुलडोजर से देंगे। आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी वाले जो हैं वो लगातार मनीष सिसोदिया को अपने पाले में करेंगे या नहीं करेंगे? मनीष सिसोदिया को पाले में करने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास सीएम का चेहरा नहीं है भाई साहब। मेरी बात नहीं समझे भाई साहब। मनीष सिसोदिया को पाले में करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के भेद ये खुलने वाले हैं तो मनीष सिसोदिया इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज होने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को अपने पाले में करके कहीं ना कहीं अपना नाम अब नहीं खराब करने वाली है, इससे बीजेपी का ही नाम खराब होगा। तो मैं यही कहूंगा कि मनीष सिसोदिया को पाले में करने का इस वक्त कोई भी अर्थ नहीं बनता है। सीबीआई को जो सबूत चाहिए थे वो सीबीआई के पास है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ दिनों में जनता के सामने सब कुछ आ जाएगा। जी तो देखिए मेरे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने बताया कि लगातार किस तरीके की राजनीति दिल्ली में हो रही है और लगातार केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया है उस पर लगातार बातचीत हो रही है और बात यही है कि ना बात पक्ष ना विपक्ष, बात निष्पक्ष। मैं रजत शर्मा।